जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार की सोमवार 5 सोमवार, जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना। लगाना एक ही के नीचे है, ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे, 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए, 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया, उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा, महाराज उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती, गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उदर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय, जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए, पलटकर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है, तब बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाना। श्री शिवाय। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में
लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अटकलें सुलझना। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाना। शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र के उपाय में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी दर्शकों बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। सोमवार के दिन का बड़ा विशेष महत्व होता है, जिसके घर में धन संपदा की कमी होती है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पाती है। तो सोमवार के दिन यदि आप इस विशेष उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा, कभी भी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं आएगी। तो इस उपाय को दर्शकों आपको कब करना है? प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का जो समय होता है, जब सूर्यास्त होते हैं उनके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है आपका प्रदोष काल कहलाता है। तो प्रदोष काल में आपको 3 दिए लेने हैं, 1 गोल बाती का और 2 लंबी बाती का दीपक लेना है। आपके आसपास आंवले का वृक्ष हो, पीपल का या बेल का वृक्ष, इन तीनों वृक्षों में से कोई एक वृक्ष यदि मिल जाए, मात्र एक ही वृक्ष के नीचे आपको यह उपाय करना है। तीनों दीप आप प्रज्वलित करके बैठ जाइएगा, आसन नहीं लगाना है। पहला दीपक आप गोल बाती का प्रज्वलित करिएगा, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करके, गणेश जी का ध्यान करके, स्मरण करके कर्ज से मुक्ति पाने के लिए पहला दीपक आपको जलाना है। उसके बाद दर्शकों दूसरा दीपक आपको माता सरस्वती का ध्यान करके जलाना है, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करके। आपकी जो भी परेशानी है, समस्या है, उसके लिए प्रार्थना करते हुए दूसरा दीपक आप जलाएं। जब दीप आप जलाइएगा तो अपने हाथ में आप रख के जो बाती का मुख है आपकी तरफ होना चाहिए, अपनी कामना करते हुए। उसके बाद जब आप दीप पेड़ की तरफ रखिएगा तो जो बाती का मुख है वो वृक्ष की तरफ होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको तीसरा दीप भी प्रज्वलित करना है। तीसरा दीप भी आप प्रज्वलित करें, फिर अपनी हथेली पे रखें, बाती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, फिर आप प्रार्थना करिएगा। उसके बाद उस दिए को भी आप आंवले के वृक्ष के नीचे या बेल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 सोमवार करता है, पूजनीय पंडित जी कहते हैं उसके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।